10th exercise 3.5 question number 4 to first number a part of monthly hostel charge is fixed है ना। मतलब जो हॉस्टल होते हैं, जो बॉयज़ छात्रावास होते हैं, उनकी मासिक जो मतलब मंथली जो चार्ज होती है, जो मतलब फूड्स यूज़ करते हैं मेस में, वो फिक्स्ड है ना। एंड रिमेन द डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मासेस। और अगर आप फिक्स्ड के अगेंस्ट आगे गए तो उसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हेन ए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, सी हैज़ टू पे, मान लो गर्ल्स की बात है, सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल, है ना। मतलब वो 20 डेज में कितना पेड करती है, 1000, क्लियर। और उसी तरह बी जो स्टूडेंट है हु टेक्स फूड टू 26, और वो 26 डेज मतलब यूज़ करती है मैस को, तो वो पेड करती है कितना, 1180, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और कास्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे का चार्ज कितना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, फिक्स चार्ज और फूड पर डे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, बी इक्वल टू एक्स रुपीज़, ओके। एंड दूसरा क्या था हमारे पास, जो एक्स्ट्रा चार्ज था पर डे, एंड पर डे चार्ज भी इक्वल टू वाई रुपीज़। जैसे हम अनदर डेज लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर ए के लिए, है ना, फॉर ए स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट था ए, यहाँ पे देखिए दिया है ए, ठीक है। तो 20 डेज़ का 1000, तो 20 डेज़ का, अब देखिए फिक्स चार्ज आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स आप तो लेंगे यहाँ पे, प्लस 20 डेज 20y इक्वल टू 1000 रुपीज़। इसी तरह 26 का हम बात किए थे, जो फॉर बी स्टूडेंट है ना, बी स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना डे यूज़ की, 26, तो उसका रेट कितना हुआ, 1180। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये तो नहीं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करें, क्योंकि लिख के तो दिया नहीं है, हम चाहे सब्स्टिट्यूशन करें चाहे एलिमिनेशन, आप उसके लिए फ्री हैं। देन हमारे लिए बेस्ट है कि एक्स भी इक्वल है, तो क्यों ना हम यहीं पे सॉल्व कर लें। कैंसिल हो गया, आप इसे माइनस करेंगे तो आपका बिगेस्ट नंबर माइनस है, तो आपका 6y आ गया इक्वल टू -180, ओके। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 180/6, 6 3 जा 180, यानी आपका पर डे चार्ज कितना है, 30 रुपीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे x के लिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 20y के प्लेस पे हम 30 रख लेंगे और 1000, क्लियर। अब इससे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 600 हुआ, तो 600 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 400, यानी आपका फिक्स चार्ज क्या था, 400। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सो द फिक्स चार्ज इक्वल टू 400 रुपीज़। अब देखिए फिक्स चार्ज मतलब आप अगर 20 डेज़ यूज़ करते हैं तो आप फिक्स चार्ज आपका 400 रुपीज़ है। अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं मतलब आपको 400 देना पड़ेगा एंट्री के लिए, है ना। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, अब ये आपका क्या था y, तो y की वैल्यू आपने कह रही 30, यानी आपको पर डे के हिसाब से 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, ओके, क्लियर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए लास्ट एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन बिकम्स मतलब वो दे दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन को तो लेट कर लें। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं लेट फ्रैक्शन, ये थोड़ी सी अलग भी है सभी क्वेश्चनों से,
क्योंकि हम पहले x और y लेते हैं, हमें इसमें एक ही साथ मिल गया है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को गौर करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिकम्स 1/3 बिकम्स 1/3। तो आप पहले से इक्वल टू करके 1/3 इधर आप कर लीजिए, क्लियर, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, फ्रॉम लगा है या न्यूमरेटर से आप 1 माइनस करिए, तो न्यूमरेटर आपका x है, तो x से आपको -1 करना है, ठीक है। 1 - x आप नहीं लिख सकते इसे, y। और यहाँ पे देखिए व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर के लिए कुछ दिया है, क्योंकि एंड ये आगे नेक्स्ट का है, तो क्या न्यूमरेटर बस दिया है, क्योंकि ये बिकम्स अगले के लिए है। यहाँ मत सोचिएगा कि हम आगे और करें, नो, न्यूमरेटर, तो हम डिनोमिनेटर को नहीं यूज़ करेंगे इसके लिए, ओके। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, y। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3x - 3 = y। अब सेट कर लीजिए इक्वेशन के लिए, तो 3x - y = आपका 3 इधर ट्रांसफर होगी, आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखिए फिर से आपका क्या लिख दिया, एंड इट बिकम्स 1/4। तो चलिए फिर से आप कर लीजिए, इसमें आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले बिकम्स अगर दिया, बिकम्स ही आप नोट कर लीजिए, 1/4 दिया है। फिर आप आगे आइए, क्या लिखा है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब देखिए इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर दिया, तो न्यूमरेटर को हम क्यों टच करें, तो y प्लस आपका क्या हो गया 8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4x = y + 8, तो 4x y को ट्रांसफ़र कर लीजिए, -y = 8, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आया, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा, देखिए साइन चेंज करके हमने सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू क्या आ गई 5, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x - y = 3, तो 3 × x की वैल्यू क्या है 5 - y = 3, -y आप यहीं पे रहने दीजिए, 3 - 15, 3 × 5 = 15, ट्रांसफ़र हो गया, तो -y = -12, ये आपका कैंसिल हुआ, और y की वैल्यू क्या आ गई 12। लेकिन हमको आंसर किस में देना है, फ्रैक्शन पे, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, सो फ्रैक्शन = x/y था, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई 5 और y की वैल्यू 12, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, यस उसमें 40 मार्क स्कोर किया, ठीक है, मतलब प्राप्त किया, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और एक राइट आंसर करने पे उसे 3 मार्क्स मिला यस को, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और लूजिंग मतलब कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 1 मार्क्स उसका क्या हो गया, कट गया, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन अगर उस यस ने सही किया तो 3 मार्क्स मिले, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसके 1 जैसे 3 मार्क्स पाया तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। यानी मान लीजिए एक ही क्वेश्चन अटेंड किया, 2 क्वेश्चन अटेंड किए, तो एक में तो 3 पा गया, लेकिन एक रॉन्ग हो गया तो उसका 1 माइनस, यानी वो 2 मार्क्स पाया। तो ऐसे जब किया कि जब राइट किया तो उसको 3 मार्क्स मिले, और एक रॉन्ग किया तो उसे 1 मार्क्स मिले, तो वो 40 स्कोर किया यस, मतलब 40 नंबर रिसीव किया, प्राप्त किया। अब एग्जैक्ट थोड़ा सा लेट करते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि हम मान लें कि यस को उसी एग्ज़ाम में राइट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर पे, और अगर इनकरेक्ट आंसर अटेंड करता है तो उसके डिडक्ट होते हैं कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। मतलब ध्यान सुनिएगा, अगर ये मान लें कि 4 नंबर उसे सही करने पे मिलते हैं, और अगर गलत हो गया तो 2 नंबर उसे कट जाते हैं, तो उसे कितना नंबर प्राप्त होता है, ये देखिए लिखा है यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। अब ये लिखा, तो बताइए हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर, बुक्स अपने पास रखिएगा, ऑफ राइट। वैसे भी हम क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़े हैं तो हमें तो नॉलेज रिमाइंड हो गया होगा कि एग्जैक्ट क्या क्या था, है ना, x। अब मान लीजिए रॉन्ग नंबर अटेंड करता है तो
रॉन्ग नंबर बी इक्वल टू वाई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो यस पहले 40 मार्क्स अटेंड करता है, ठीक है। 40 मार्क्स कैसे अटेंड करता है, जब देखिए राइट में क्या मिलता है, एक्स है, तो उसको मान लीजिए राइट आपने 5 क्वेश्चन अटेंड किया, कितने 5, तो भाई हर क्वेश्चन में आपको कितना मिल रहा है, 2 नंबर 3 नंबर, सॉरी क्वेश्चन यही ना बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन अटेंड किए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो आपको 15 ना हुआ नंबर, तो आप वही करें ना, तो यहाँ पर 3x लिख लीजिए। 3 राइट का मिलता है एक क्वेश्चन का, और x हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है।